आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम कम घी में गोंद और आटे का लड्डू, और वह भी बिना चीनी बिना खसखस का यूज़ किए बिना। और साथ ही लड्डू को दानेदार बनाने के लिए हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोंद का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने लिया है मखाना। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो बस 3 से 4 मिनट में ही जब आप इसे सूखा भूनेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्रिस्पी हो जाएगा। आप इसे हल्का सा भी दबाएंगे ना तो ये ऐसे चूर चूर हो जाएगा। तो बस हमें अब सारे मखाने को प्लेट में निकाल लेना है। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध घी, और हमें लेना है 2 बड़ा चम्मच गोंद। ये खाने वाला गोंद है, आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। इसे हमें आधा आधा करके घी में डालना है, और ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम एकदम कम ही रखना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि गोंद का साइज 3 से 4 गुना बढ़ गया है, और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो घी हम काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई को ही थोड़ा तिरछा कर दिया है कि जहाँ पर भी घी है वहीं पे गोंद हमारा जाकर फ्राई हो जाए। और ऐसे ही करके जो बचा हुआ गोंद था उसे भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। और अब उसी पैन में हमें लेना है आधा छोटा चम्मच शुद्ध घी, और अभी हम लेने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स में काजू और किशमिश। तो हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स को पीसने नहीं वाले हैं, इसलिए मैंने काजू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में पहले ही काट लिया है। और उसके बाद में इस ड्राई फ्रूट्स को हल्का कलर चेंज होने तक एकदम कम फ्लेम पे ही हमें रोस्ट कर लेना है। और अब चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर। तो कढ़ाई में लेना है 2 बड़ा चम्मच शुद्ध घी, और जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। ग्राम में यदि आप देखें तो ये 300 ग्राम आटा होगा। और भूनते हुए यदि आपको लगे कि ये काफ़ी ड्राई है, काफ़ी सूखा लग रहा है, तो आप इसमें घी की जगह 1-2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का यूज़ करने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, यदि आप देख रहे होंगे कि आटा अभी भी थोड़ा ड्राई लग रहा है, सूखा सूखा लग रहा है, और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो आप इसमें बीच में 1 या 2 चम्मच शुद्ध घी का यूज़ फिर से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को भूनने में ना मुझे 10 से 12 मिनट लग चुके हैं, और अब आटे से एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और आटे को अच्छे ढंग से मतलब पूरा कंप्लीटली ठंडा होने देना है। और जब तक आटा ठंडा हो रहा है, इसी बीच हमने जो ड्राई फ्रूट्स और गोंद को फ्राई करके रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं। तो गोंद आपको अच्छे से फ्राई होना तभी माना जाएगा यदि आप इसे फिंगर से दबाएंगे तो ये ऐसे चूरा चूरा हो जाएगा, और यदि इसे ऐसे दबाने से ये थोड़ा भी हार्ड है तो आप इसे वापस फिर से फ्राई कर लेंगे, नहीं तो लड्डू बनने के बाद ना ये आपके दांतों पर चिपकेगा। और बस ऐसे ही छोटी कटोरी ले लीजिए, और उसके पीछे वाले हिस्से से गोंद को प्रेस करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि यही मेन टेक्सचर होता है लड्डू का, और लड्डू में ना गोंद की बाइट आनी चाहिए। तो बस ऐसे ही करके हमें मखाना को भी अपने हाथों से ही रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि यह लड्डू को क्रंचीनेस देगा। सारी तैयारियां हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गया है, गोंद भी हमने चूरा चूरा कर लिया है, आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब सारी चीज़ों को इसमें मिलाने से पहले हमें इसमें डालना है मिठास। तो मिठास के लिए आज मैंने चीनी की जगह गुड़ का यूज़ किया है। तो गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनाना है, और इसलिए मैंने पहले इसे मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है आटे को। और 2 कप गेहूं के आटे के लिए लगेगा आधा कप गुड़। वैसे मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आप उसे 3 से 4 बार केवल चला दीजिए, जिससे गोंद के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएंगे। तो बस इसे वापस अब हम अपनी कढ़ाई में ही निकाल लेते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, मखाना और गोंद हमने रखा था वो सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है। और अब इस लड्डू को दानेदार बनाने के लिए जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है रोस्टेड सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। इस रवा को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सूखा ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसे भी 3 से 4 चम्मच हम इस गोंद के लड्डू में डाल देंगे, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, यही वो टेस्ट, यही वो टेक्सचर आएगा जिसका आपको इंतजार था। क्योंकि जनरली लोग
सूजी की जगह खसखस का यूज करते हैं, लेकिन खसखस बहुत ही महंगा मिलता है और सूजी जो है खसखस की कमी को भी पूरा कर देगा हमारे लड्डू को दानेदार बनाने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी आटे का मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच शुद्ध घी को हल्का गर्म करके डाल सकते हैं, जिससे हमारी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। सारी चीजों को मिक्स कर दीजिए और अब लड्डू बनाने का काम करते हैं। तो पता है फ्रेंड्स, आज के सारे लड्डू ना मेरे हस्बैंड ने बनाया है, क्योंकि उनके हाथों से लड्डू इतना परफेक्ट, इतना गोल शेप का बनता है और इतना जल्दी, क्योंकि वो एक साथ ना अपने दोनों हाथ यूज करते हैं। तो बस ऐसे ही करके हमारे दानेदार, बिना खसखस का यूज किए एकदम क्रिस्पी, बहुत ही कम घी में बना हुआ हमारा लड्डू तैयार है। और आप देख सकते हैं कि 2 कप गेहूं के आटे और आधे कप गुड़ से मैंने यहाँ पर 28 लड्डू बना लिए हैं। और इसकी गार्निशिंग कर देते हैं सिल्वर वर्क के साथ में। लग रहा है ना देखने में बहुत ही खूबसूरत। और मेरे तोड़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि अंदर से कितना दानेदार और सॉफ्ट बना है। तो जरूर इस ठंड में जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चलते चलते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।